Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends. Welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है टेंस। लर्न विद मारिया में हमारा आज का टॉपिक है टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस हैं क्या? टेंस उर्दू में ज़माने को कहते हैं और ज़माने 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट, हाल यानी जो चल रहा है, हैं, हूँ। पास्ट, माजी जो गुज़र गया, जैसे था, थी, थे। फ्यूचर, मुस्तकबिल जो आने वाला है, गा, गी, गे। और ये तीनों जो हैं ये बुनियादी यानी प्राइमरी टेंसेस कहलाते हैं। अब इन तीनों यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की मज़ीद 4 किस्में हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये सेकेंडरी टेंसेस कहलाते हैं। प्रेजेंट के चारों टेंसेस की पहचान और इसके बनाने का तरीका सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान जो किसी भी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। इसका उसूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तरतीब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डू या डस को पहले ले आएंगे, सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान किसी भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। उसूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इस एमआर को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव इज एम आर को पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान किसी भी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, लिए हैं वगैरह आता है। इसके उसूल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हैज़ या हैव को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैज़ या हैव को हम पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान किसी भी जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या अगर वक्त का हवाला दिया गया हो तो रहा है, रही है वगैरह आता है। इसका उसूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। हैज़ बीन या हैव बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैज़ या हैव को हम पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के हमने चारों टेंस सीख लिए हैं, तो अब जो है पास्ट के चारों टेंस की पहचान और इसके बनाने का तरीका सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान किसी भी जुमले के आखिर में अलीफ छोटी या बड़ी है, जैसे आया, गया, था, थी, थे वगैरह आता है। उसूल इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम। तरतीब पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डिड को हम पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, ये बात हमेशा हमने याद रखनी है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान किसी भी जुमले के आखिर में रहा था, रही थी,
रहे थे वगैरह आता है। इसका उसूल ये है कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। वाज या वर्ब को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसकी तरतीब पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज या वर्ब पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, ली थी वगैरह आता है। इसका उसूल ये कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे और हेड को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब पास्ट परफेक्ट का सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेड को हम पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान किसी भी जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, दे रहे थे या अगर वक्त का हवाला दिया गया हो तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इसका उसूल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और यहाँ पर हैड बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हैड बीन इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने हैड बीन को एक साथ नहीं लिखना है, बल्कि नेगेटिव बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद हैड लगा करके नॉट लगाना है और उसके बाद बीन लगाना है। इस तरह इसका इंट्रोगेटिव बनाते हुए हैड बीन एक साथ नहीं लिखना है, हैड के बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद फिर बीन लगाना है। ठीक है, तो पास्ट के भी हमारे जो हैं चारों टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए फ्यूचर के भी चारों टेंसेस की पहचान, इसके बनाने का तरीका सीखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इसकी पहचान किसी भी जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। इसका उसूल ये है कि हम शैल या विल को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल को पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान किसी भी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। उसूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। शैल बी या विल बी को बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तरतीब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान किसी भी जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। इसका उसूल यह है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। शैल हैव या विल हैव को बतौर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करेंगे। अब इसकी तरतीब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल को पहले यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान किसी भी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। उसूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करेंगे। तरतीब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल
प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव शैल या विल पहले ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारी ये फ्यूचर के भी चारों टेंसेस कंप्लीट हो गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।